नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीबाग पुल का लोकार्पण किया। रानीबाग स्थित सामरिक पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भीमताल विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि रानीबाग पुल कुमाऊं के सभी जिलों को जोड़ता है। इसी दौरान सीएम धामी ने अमृतपुर में जनसभा कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया है। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी कि ये रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहां से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर, जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 क्लास लॉन्डिंग स्टील गार्डर पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुल के बनने में लगभग 1 वर्ष और 10 माह का समय इसमें लगा है और हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी योजना, जिस योजना का हम शिलान्यास करेंगे, उस योजना का लोकार्पण करेंगे। हमारे संचालन करने वाले विष्ट जी तो अपने तय किया है, संकल्प लिया है कि जिस योजना को शुरू करेंगे उस योजना को पूरा करेंगे। इस पुल के बनने से अब जो पहले वाला पुल है, उस पुल पर जो जाम लगता था वो जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बनने से जहां पूरे क्षेत्र में हमारे आने वाले, भीमताल को जाने वाले, पदमपुरी को जाने वाले, आसपास के क्षेत्रों को जाने वाले, पंचेश्वर, लोहाघाट, पिथौरागढ़ तक जाने वाले लोगों के लिए कभी वहां का मार्ग अगर अवरुद्ध हो जाता है, टनकपुर से चंपावत का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो इस मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में पहले से ही लोग जो है इसका उपयोग करते रहे हैं। और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ ये पुल बनने से चहुमुखी विकास इस क्षेत्र का होगा। 7 करोड़ से भी अधिक लागत का पुल, जिसका लाभ हमारे विशेषकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें हमारा हल्द्वानी है, भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर के साथ साथ पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में, और यहाँ से पूरे हल्द्वानी से आगे रामपुर हो या दिल्ली हो, अनेकों स्थानों पर जाने वाले लोगों को सीधे सीधे इसका। उत्तराखंड के खटीमा में तिब्बती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। सभी आंदोलनकारी भाइयों बहनों को मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों प्रकाश दा, रामू भाई, उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और हर प्रकार का मीडिया, माउथ टू माउथ, उसको क्या बोलते हैं अभी, पोर्टल मीडिया, और सभी आए हुए महानुभाव। मैं सबसे पहले तो आज 28 साल पूरे होने की इस बरसी पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त होगा, जिन्होंने
अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को भी छोड़ दिया, सबको ठोकर मार दी और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी। उनके कारण से हमको ये राज्य मिला, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने अभी बताया। तो यहाँ पर चाहे हमारा ये मुक्तिधाम, चाहे बनखंडी महादेव हो, चाहे बाबा भारमल का परिसर हो, शारदा घाट, स्नान घाट हमारे यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भारत सरकार को भेजे थे, वह भी स्वीकृत हो गए। हमारे इस क्षेत्र में खटीमा का सरकारी अस्पताल, कल मैं रात को पूछ रहा था जिलाधिकारी जी से और इनसे, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ का विकास निरंतर रूप से चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी कहते थे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोगों ने उन्हीं से सीखा कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जितना किया जाए उतना कम है। यहाँ के कामों की भी ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग हो। जहाँ अभी ब्लड बैंक चलना है, जल्दी उसको ब्लड बैंक को चलाना है। 100 बेड का हमारा जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर और भी जो जरूरतें हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जो भी यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को करने के लिए मैं लगातार। उत्तराखंड राज्य में नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं हर कार्यकाल में होती रही हैं, तो वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नए जिले बनाए जाने को लेकर अधिक बल दे दिया है। दरअसल भाजपा संगठन ने प्रदेश में 5 नए संगठनात्मक जिले की घोषणा कर दी। उसके बाद से ही अब प्रदेश में कुछ नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर भी संकेत दिए हैं। प्रदेश में लंबे समय से नए जिले की मांग की जा रही थी, क्योंकि राज्य गठन इसी वजह से किया गया था ताकि प्रदेश का विकास हो सके। ऐसे में अगर प्रदेश का सही ढंग से विकास करना है तो जिले के विस्तार करने जरूरी हो गए हैं। ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं। 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर। तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं, और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ। वहीं नवनियुक्त महानिदेशक और सूचना बंशीधर तिवारी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नवीन तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन को सुलभता से मिले, इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाए। वहीं आपको बता दें, नवनियुक्त महानिदेशक और सूचना बंशीधर तिवारी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नवीन तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन को सुलभता से मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बंशीधर तिवारी नवनियुक्त महानिदेशक सूचना के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है कि सरकार की हर एक योजनाओं, सरकार की सोच को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की अहम जिम्मेदारी होती है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। करण महरा का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को गुलाम से आज़ाद बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं और आज जब उन्हें पार्टी में मलाई खाने को नहीं मिल रही है तो ऐसे वक्त में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन लोगों को 42 साल कांग्रेस ने पाला, एक साधारण कार्यकर्ता से 5-5, 6-6 बार राज्यसभा जिनको भेजा हो, जिनको कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया हो, जिनको गुलाम से गुलाम नबी आज़ाद बनाया हो, वो लोग जिस कांग्रेस को गाली दे रहे, पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज जब उनको राज्यसभा जाने से मना कर दिया तभी याद क्यों नहीं आया? क्यों आई? 2014 के कागज़ फाड़ने को लेकर इतना बड़ा हंगामा करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने 2014 से 2022 तक का इंतजार क्यों किया? तभी पार्टी छोड़ देते, तभी कहते कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि अब मलाई खाने को नहीं मिल रही है, अब उम्र हो गई, उम्र का तकाजा हो गया, तो अब जो है सहन नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि जब तक इनकी थालियों में रोटियां परोसती रही कांग्रेस, तब तक ये कांग्रेस के वफादार बने रहे। रोटी में थाली आनी बंद हुई, थाली में रोटी आनी बंद हुई, तब ये गद्दार। नाम ही ऐसा है, उनके नाम की शुरुआत और अंत में दोनों में आप समझ लीजिए आज़ादी उनके पास कांग्रेस में थी कि अपनी पार्टी के नेताओं पे खुले मंच से वो निंदा भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब जिनसे वो हाथ मिलाने वाले हैं वहाँ पे तो घर वाली से भी वो निंदा नहीं कर सकते। उन्हें पता है पेगासस से लेके क्या क्या कौन सुन रहा है और कहाँ नहीं सुन रहा है। तो इसलिए अब वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज़ाद तो 50 साल तक वो कांग्रेस में थे, अब लेकिन गुलामी की ओर वो अग्रसर हो चुके हैं। जो लोग छोड़ रहे हैं, देखिए कांग्रेस बहुत बड़ा एक जहाज़ है, एक विचारधारा है, एक सोच है। उसमें अगर कुछ लोग को अपनी व्यक्तिगत हित दिख रहे हैं कांग्रेस छोड़ने में, उनका स्वागत है, तो चले जाएं। लेकिन कांग्रेस की मजबूती के लिए कई कार्यकर्ता और कई लोग। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने राज्य सरकार पर यूके SSSC पेपर लीक मामले पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इस भर्ती घोटाले में CBI जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के मुताबिक हाकिम सिंह सत्ता में बैठे लोगों का केवल एक कर्मचारी है, जबकि इसमें कई बड़े मगरमच्छ और पकड़े जाने हैं। लिहाजा STF नहीं, इस पूरे मामले में CBI की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस राज्य में भर्ती के नाम पर इतने बड़े घोटाले हो रहे हों, वहां मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए साहब, ये लीपापोती है। हाकिम सिंह एक प्यादा है, अभी वजीर का पकड़ा जाना बाकी है और वो वजीर आज भी जो है महफूज तरीके से जी रहे हैं। उसमें एक वजीर नहीं, कई वजीर हैं। ये पूरी मिली भगत है। आप समझ सकते हैं कितने दुर्भाग्य की बात है अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं सबसे बड़ा पाप और अत्याचार इस देश में अगर किसी चीज को मानता हूं, वो मानता हूं किसी की प्रतिभा को दबाना। प्रतिभा कभी दबनी नहीं चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को कि स्प्रिंग को कितने दिन अंगुली से पकड़ के रख सकते हो आप। जिस दिन आपकी अंगुली में दर्द हो जाएगा और जितने तेजी से आप छोड़ेंगे उतने तेजी से वो आपके आंख में जाके चुभेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, समझ रहे नहीं? इसलिए प्रतिभा को दबाने का जो काम किया है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुले मंच से उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इसका त्वरित पूरी कमेटी बिठाकर समाधान करना चाहिए। जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ दिक्कत हुई है, ये समाधान नहीं है कि हमने जो है पूरे परीक्षा रद्द कर दी और अब अगली बार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, और ये भी समय बताएं कि कितने समय में करोगे। प्रोसेस ही पनिशमेंट है कहा गया है, यानी कि प्रक्रिया ही दंड है।
प्रक्रिया ही को दंड बना दोगे। ये बच्चा जो आज हमारा नौकरी में लग जाता, जिसकी उम्र 22 साल थी, आने वाले 3 साल बाद जब आप उसकी वैकेंसी निकालोगे तो उस समय उसकी उम्र जो है 25 साल हो जाएगी ना। हमारा स्टैंड साफ सुथरा ये है कि हम पूरे तरीके से मुखर होकर उत्तराखंड की जनता नवयुवकों के साथ खड़े हैं और हम पूरे तरीके से इस तरीके का अत्याचार जनता के साथ नहीं होने देंगे। हाकम सिंह अभी पकड़ा गया है, अभी और भी हाकम सिंह को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, पूरी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड खड़ा रहेगा। हाकम सिंह केवल इनका वर्कर है, राजनीति ही इसमें इन्वॉल्व है पूरे तरीके से। सत्ता में बैठे हुए लोग इसमें पूरे तरीके से पैसे के लेन देन में शामिल है, मैं ये बता देना चाहता हूं। पूरे तरीके से नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस दोनों के शासनकाल में बैकडोर भर्तियों में धांधली होती रही है। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़झोली से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें एसटीएफ की लगातार कार्रवाई के बाद 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने राजधानी देहरादून के डीएवीपी कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एबीवीपी से जुड़े पदाधिकारियों ने ये भी बताया कि बैकडोर भर्तियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा जा चुका है। देखिए, आज का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून का जो एक प्रदर्शन जो कि हमने डीएवी चौक पर किया, हम सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से यूके ट्रिपल एससी और विधानसभा भर्ती घोटाले की जो एक बात सामने हम सभी के मध्य आई, तो एबीवीपी का भी स्टैंड इस पर क्लियर है कि जो भी यूके ट्रिपल एससी और भर्ती घोटाले में, विधानसभा भर्ती घोटाले में जो भी आरोपी, इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी निकलते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कल अपर जिलाधिकारी के माध्यम से भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे आरोपियों पर निष्पक्ष जांच हो और जो भी युवाओं का हनन करता है, युवाओं के हितों का हनन करता है, ऐसे आरोप। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में बार एसोसिएशन अध्यक्ष बाल किशोर की अगुवाई में एक बार मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खिलेंद्र चौधरी रहे। आपको बता दें, खिलेंद्र चौधरी काशीपुर बार एसोसिएशन में पदस्थ पद पर हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश महामंत्री के पद से नवाजा गया है। मीटिंग में बार एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जसपुर में सिविल कोर्ट किराए की दुकान में चल रहा है, जिसकी अपनी निजी दुकान नहीं है, जिन पर सिविल कोर्ट को अलग से बनाने के लिए मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश महामंत्री को दिया गया है, जिससे काम में तेजी आए और जनता को शीघ्र न्याय मिल सके। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन में काम दिया गया है महामंत्री के रूप में। क्योंकि मैं बार का मेंबर हूँ, तो मेरे बार के साथियों ने एक मुझे सम्मान के रूप में यहाँ बुलाया है। मैं बार के साथियों का सबका सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है और ये कोई राजनीतिक वैसा कार्यक्रम नहीं था। बार के मेरे साथी है, बार का मेंबर, इस नाते मुझे बुलाया, सम्मान किया। हमारे मोबोडावरे के रहने वाले हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया है। इससे हमारे क्षेत्र जसपुर क्षेत्र का मान बढ़ा है और इसमें उनका स्वागत करने के लिए हमने इनको आज इनको बुलाया था। और हमारे काशीपुर बार के सदस्य भी हैं और उसमें हमने अपने जो बार यहाँ वो चल रहा है हमारा न्यायालय, ये किराए की दुकानों में चल रहा है मंडी में, इनका कोई भवन है नहीं। जुडिशरी से बार बार कहा जा रहा है कि हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए भवन निर्माण के हेतु। इसलिए हम उनको मांग पत्र दिया है कि जो सूत मिल जसपुर है उसमें आप मुख्यमंत्री से कह करके हमारी जो है भवन निर्माण हेतु जगह दिलवा, यही मांग किया है। हल्द्वानी में लगातार जल भराव की समस्या को देखते हुए पिछले लंबे समय से प्रशासन से इससे छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे कांग्रेसियों ने आज अलग तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल हाईवे में ओवरफ्लो होकर आ रहे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया का कहना है कि वह अर्धजल समाधि लेकर इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाए।
हल्द्वानी शहर में 1 घंटे की बरसात में ही पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है, जिस वजह से लाखों की आबादी को परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए, अभी जैसी थोड़ी सी भी बारिश होती है और अभी आधे घंटे पहले जैसे बारिश शुरू हुई थी तो इसका पानी का जो लेवल था वो यहाँ तक का ऊपर था और बच्चे बेचारे, कई स्कूटी आपने देखा बही हैं, कई गाड़ियाँ जो है वो जाम में रुक गई पानी की वजह से, और बच्चे स्कूल के जो छोटे छोटे जाते हैं जिनकी जीवन रक्षा का मामला है। लेकिन इससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो आपकी आती है 1973 की धारा 133 के तहत, उसके तहत ये पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है और इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए। ये जो नाला प्राकृतिक नाला है, इसकी सिर्फ सफाई होनी है और 1 महीने से वो कमेटी बनी हुई है और कमेटी ने अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं किया। उसका जीता जाता उदाहरण आप ग्राउंड लेवल से आप देख सकते हैं कि जरा सी बारिश, अभी देखो बारिश शुरू हुई है, ये पानी बढ़ते हम जहाँ पर बैठे हैं हमारे से भी ऊपर जाएगा। और ऐसे में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं, जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, या कोई अन्य व्यापारी जा रहा है, कोई भी आ रहा है, उसकी जीवन जो है का सुरक्षा का मामला है। और बावजूद इसके शासन, सरकार, प्रशासन को हमने ज्ञापन देने के बावजूद भी और इसके बारे में पूरी जानकारी देने के बावजूद भी सरकार ने इस नाले की सफाई आज तक नहीं कराई। हम अर्ध जल समाधि पे आज बैठे हैं। अभी जितनी भी बारिश आए, जितना भी जल स्तर बढ़े, हम नहीं उतरने वाले। मैं चेताना चाहता हूँ इस सरकार को, चेताना चाहता हूँ इस प्रशासन को, चेताना चाहता हूँ इस शासन को कि संविधान ने जनता को बहुत अधिकार दिए हैं और हम उस अधिकारों का प्रयोग करेंगे और जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा वो। वहीं बढ़ती महंगाई के विरोध में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा के लमगड़ा बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों महिलाओं ने गैस सिलेंडरों को सर में उठाकर पूरे बाजार में जुलूस निकाला। इस मौके पर कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में के 400 रुपये के सिलेंडर को 1000 से ऊपर पहुंचा दिया गया है। बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। वहीं महिलाओं का कहना है कि आज भाजपा शासनकाल में उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने लोगों को गुमराह किया है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है, उससे आम जनमानस बहुत पीड़ित है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि गरीबों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की हमारी बहनों ने ये आवाज़ उठाई कि इस पर ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिससे मोदी तक इसकी खबर जाए। तो इस महंगाई के प्रदर्शन को लेकर के जो आज महिलाओं ने बीड़ा उठाया है, सिलेंडर अपने सर में रख करके आए हैं, उसको लेकर के ये संकेत साफ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं, आप देख रहे हैं जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं पूरी की पूरी गरीब महिलाएं हैं, कोई ऐसे नहीं है। तो इनको सबसे अधिक पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, इनका चूल्हा नहीं जल पा रहा है, इसलिए ये प्रदर्शन। जो बच्चों का भविष्य बेरोजगार है, अग्निवीर भर्ती कराई इन लोगों ने, आज युवा वहाँ पर डंडे खा रहा है, पुलिस के मार्फत डंडे खा रहा है। और हम ये कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। जो 1100 का 400 रुपये में जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, आज वो सिलेंडर 1100 के पार चले गया है। और दूसरी बात, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहनों को जो 30% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आज ये सरकार क्या करेगी ये बताइए। आने वाले बच्चों का हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उस समय कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कभी अच्छे दिन आएंगे, हम उन अच्छे दिन को इंतजार करें। डबल इंजन की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार छोड़, सिंगल इंजन की भी सरकार नहीं आ रही है। यहाँ पे सारे मतलब युवा बेरोजगार हो गए। कितने युवाओं ने अपनी जान की हत्या कर दी। युवा महिलाओं के संग शोषण। 1 सितंबर 1994 गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों की बरसी पर शहीद पार्क में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष क्षेत्रीय विधायक भुवन कपाड़ी ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का निवेदन करते हुए राज्य की लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। करता हूं, वो कहीं न कहीं आज पीछे छूटता हुआ दिखता है। हमने एक पहल करी है जो उत्तराखंड का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में हाईकोर्ट भी गया हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है कि ऐसे दोषियों को जेल के पीछे भेजना चाहिए। और साथ ही आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये निवेदन करके गया हूँ कि आज जो भी व्यक्ति अपना राजनीतिक जीवन जहाँ से शुरुआत करता है वो उसका ऐतिहासिक
पल होता है। मुख्यमंत्री जी खटीमा से पहली बार प्रधानमंत्री विधायक बनकर जब विधानसभा पहुंचे तो आज उनके पास वो अधिकार है कि जो 253 आंदोलनकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वही आधार उनका है जो अन्य आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं। तो आज के दिन उन्हें घोषणा करके उन 253 लोगों को यहाँ से चिन्हित करके उनको जो है कि अधिकार देने का काम करना चाहिए। ये निवेदन में भारतीय जनता पार्टी। खबर बड़कोट से है, जहां यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण मामले में बेरोजगार संघ के बैनर तले युवा बेरोजगार बड़कोट नगर में एकजुट होकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी बेरोजगार युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय में उप जिला अधिकारी बड़कोट को संबोधित मामले में CBI जांच की मांग की गई। इस मामले में युवाओं का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन विशाल रूप ले लेगा। हमारी सिर्फ जो आज ये महारैली है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार से अनुरोध करना चाहती है कि आप यदि चाहते हो कि प्रदेश को 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो इसका सिर्फ एक ही विकल्प है। आप माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को CBI जांच की सरस्वती भेजें और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो ये आपके प्रदेश में चल रही तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें चल रही धांधलियां और विधानसभा के अंदर जो आपके मंत्रियों के द्वारा ये तमाम भ्रष्टाचार अपने भाई भतीजावाद रिश्तेदारों को लगाए, फौज को लगाया जा रहा है, प्रदेश के बेरोजगारों के हकों पे डाका डाला। और हमारा कहना है कि उत्तराखंड सरकार जैसे कि धामी और नरेंद्र मोदी तुम जागो और जो ये धांधली चल रही है, ये रिश्वतबाजी चल रही है, इसको बंद कराओ। हमारा कहना यही है कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ उत्तराखंड सरकार बहुत धोखाबाजी कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था। पढ़ने वाले बच्चे, गरीब बच्चे पीछे रह जा रहे हैं और जो रिश्वतबाजी वो सब आगे जा रहे हैं। इस हिसाब से ये सरकार ने छात्रों का 2016 से ऐसा शोषण कर रखा है, कोई भी भर्ती हो, दरोगा की हो, BPDO की हो, सचिवालय की हो, सब में घोटाला हो रखा है। सरकार से हमारी ये मांग है कि इसकी CBI जांच कराए, पर सरकार इसकी CBI जांच के वजह से इसको टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये धांधली बड़े लेवल तक हुई है जिसमें कि बड़े बड़े पोषाकार भी इसमें हो सकते हैं। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जल्दी से इसकी CBI जांच कराएं और पेपर को पुनः 2 माह के अंदर होने की। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।